डियर स्टूडेंट्स, बेटा आज हम आपको त्रिकोणमिति का एक परिचय ये वाला चैप्टर कराने वाले हैं, यानी चैप्टर नंबर 8 जो क्लास 10th का है और एक्सरसाइज 8.1। बेटा मैं यहाँ पर आपको वही प्रश्न कराने की कोशिश है मेरी जो एग्जाम में आने के चांसेस हैं। तो बेटा उसी में से एक हमारा ये वाला प्रश्न है जो 1 नंबर में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, इसलिए स्टूडेंट्स आप इसको बहुत अच्छे से समझना है। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या है कि एक ट्रायंगल है एबीसी हमारे पास, जिसमें कोण बी हमारा समकोण है और ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और बेटा बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है। तो हमको फर्स्ट वाले पार्ट में साइन ए और कॉस ए की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, सेकंड वाले पार्ट में साइन सी और कॉस सी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो बेटा इस प्रकार के प्रश्नों को सोल्व करने के लिए सबसे पहले आप एक यहाँ पर समकोण त्रिभुज को बनाइए। देखिए मैंने एक यहाँ पर समकोण त्रिभुज बनाया जिसके अंदर जो हमारा कोण बी है वो क्या समकोण है, यानी कि ये ए मान लिया मैंने, ये बी मान लिया और ये मैंने सी मान लिया। तो इसके अंदर जो ए बी है वो क्या है 24 सेंटीमीटर है और स्टूडेंट्स जो बी सी है वो कितनी हमारे पास 7 सेंटीमीटर है। तो स्टूडेंट्स हमको यहाँ से क्या निकालना है, साइन ए और कॉस ए की वैल्यू और सेकंड वाले पार्ट में साइन सी कॉस ए की वैल्यू। तो जब कभी भी आप इस प्रकार के क्वेश्चन सोल्व करें तो बेटा हमारे पास यहाँ पर ए बी बी सी है और एक ए बी है, लेकिन मेरे पास समकोणीय सामने वाली भुजा नहीं है, तो मैं इसको भी यहाँ से हल कर लेता हूँ पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। देखिए पाइथागोरस प्रमेय से ओके स्टूडेंट्स, तो देखते हैं भाई पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से बी सी की वैल्यू क्या होगा 7 का स्क्वायर प्लस 24 यानी 24 का स्क्वायर। तो भाई यहाँ से 7 का स्क्वायर होता है 49, इसका होता 576। इन दोनों को ऐड करके कितनी वैल्यू है हमारे पास 625 वैल्यू आ गई। जो यहाँ से ए सी की वैल्यू आ गई आपकी, ए सी बराबर अंडर 625 और 625 का वर्गमूल होता है बेटा आपका 25। तो ए सी वैल्यू कितनी 25 सेंटीमीटर। तो बेटा मैं एक एक पार्ट आपको सोल्व करके बताता हूँ। पहला पार्ट मेरे पास क्या है जिसके अंदर साइन ए की वैल्यू को मुझे फाइंड आउट करना है और साइन ए बराबर होता है, आपको ध्यान से समझना है, लंब बटे कर्ण। तो भाई यहाँ पे एंगल ए की बात कर रहा है, तो स्टूडेंट्स मेरी एक चीज हमेशा याद रखना कि एंगल के सामने वाली जो भुजा होती है, यानी कि कोण के सामने वाली जो साइड होती है, जो भुजा होती है वो होती है हमारी परपेंडिकुलर, यानी कि अगर लंब होती है। तो इस चीज को आप विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो यहाँ से जो मेरा लंब है क्या है BC और मेरे जो यहाँ पे कर्ण है वो क्या है ए सी। तो BC वैल्यू क्या है मेरे पास 7 और खंड AC वैल्यू कितना है 25। ये मेरा आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, और cos A की वैल्यू आपसे बोला कि cos A की वैल्यू बताइए, तो cos A बराबर होता है आधार अपॉन कर्ण। तो भाई आधार क्या होगा, जब कोण ए के सामने वाली भुजा जो BC ये हमारी परपेंडिकुलर हो गई, ये हमारी कर्ण है, तो ए बी क्या है आपका आधार। तो ए बी आधार है तो उसकी वैल्यू कितनी 24 और खंड AC जो वैल्यू मेरे पास, इसको आप ऐसे पहले लिख लो ए बी अपॉन ए सी, ए वैल्यू 24 और AC वैल्यू कितनी 25। एक आंसर ये हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमें सेकंड वाला पार्ट करना जिसके अंदर हमारा क्या है एंगल सी है। आइए इसको भी समझते हैं। देखिए सेकंड वाले पार्ट में आपसे पूछ रहा साइन सी की वैल्यू। अब की बार एंगल क्या है बेटा हमारे पास सी एंगल है। कौन सा एंगल है हमारे पास सी एंगल है। तो मैंने जैसे कि आपको बताया एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो आपकी परपेंडिकुलर होती है, यानी कि एक लंब होती है। तो इस सी एंगल के सामने क्या हो जाए ए बी क्या हुआ आपकी बार हमारा यहाँ पर लंब हो गया है। तो साइन सी वैल्यू क्या है यहाँ से लंब अपॉन कर्ण आ गया। क्या आ गया लंब अपॉन कर्ण। तो यहाँ पे आपकी बार लंब क्या है ए बी, तो ए बी अपॉन ए सी। तो ए बी वैल्यू क्या हमारे पास 24 और ए सी वैल्यू कितनी 25। एक आंसर ये हो गया।
बेटा इस प्रकार के प्रश्न 1 नंबर में आते ही आते हैं, इसलिए आप इनको बहुत अच्छे से समझें, बहुत ही आसान है। और सेकंड क्या पूछ रहा हूं हमसे, कॉसी की वैल्यू। कॉसी बराबर क्या होता है, आधार अपॉन खंड। यहाँ पर आधार क्या हमारा, आधार है बीसी, तो बीसी अपॉन एसी, और बीसी वैल्यू कितनी 7 और एसी वैल्यू कितनी 25, एक आंसर ये हो गया। ओके स्टूडेंट, बहुत ही आसान सवाल था और एग्जाम में आता ही आता है, इसलिए आप इसको बहुत अच्छे सॉल्व करना। ओके, थैंक यू सो मच।